ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। श्री राम मैंने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अनेकों बार क्षत्रियों का संहार किया। उसके बाद सारी पृथ्वी पर अधिकार करके मैंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के समाप्त होने पर पुण्यकर्मा महात्मा कश्यप को दक्षिणा रूप से यह सारी पृथ्वी दे डाली। सारी पृथ्वी का दान करके मैं महेंद्र पर्वत पर रहने लगा और वहाँ तपस्या करके तपोबल से संपन्न हुआ। वहाँ से शिव जी के धनुष को तोड़े जाने का समाचार सुनकर मैं शीघ्रतापूर्वक यहाँ आ गया हूँ। हे श्री राम, इस प्रकार का यह महान वैष्णव धनुष मेरे पितामह के अधिकार में रहता चला आया। अब तुम क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर यह उत्तम धनुष हाथ में लो और इस श्रेष्ठ धनुष पर एक ऐसा बाण चढ़ाओ जो दुश्मन नगरी पर विजय पाने का समर्थ हूँ। यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा। परशुराम जी की बातें सुनकर श्री राम अपने पिता के गौरव का ध्यान रखकर संकोच वंश वहाँ कुछ नहीं बोल रहे थे, परंतु जगमंदिनी कुमार परशुराम जी की कही हुई बातें सुनकर उस समय वे मौन नहीं रह सके। उन्होंने परशुराम जी से कहा कि हे भरभुंदन ब्राह्मण, आपने पिता के शरीर से उत्तीर्ण होने के पिता के मारने वाले का वध करके वर का बदला चुकाने की भावना लेकर जो क्षत्रिय संहार रूपी कर्म किया है उसे मैंने सुना है और हम लोग आपके उस कर्म का अनुमोदन भी करते हैं, क्योंकि वीर पुरुष वर का प्रतिशोध लेते ही हैं। हे भार्गव, मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूँ, इसलिए आप ब्राह्मण देवता के समक्ष विनीत रहकर कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो भी आप मुझे पराक्रम ही आप असमर्थ सा मानकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। अगर यही बात है तो आप मेरा तेज और पराक्रम देख लीजिए। ऐसा कहकर श्री राम ने कुपित होकर परशुराम जी के हाथ से वह उत्तम धनुष और बाण ले लिया, साथ ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्ति को भी वापस ले लिया और उस धनुष को चढ़ाकर श्री राम ने उसकी प्रत्यंचा पर बाण रखा। फिर कुपित होकर उन्होंने जगमंदिनी कुमार परशुराम जी से कहा कि हे भरभुंदन, आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं तथा विश्वामित्र जी के साथ भी आपका संबंध है। इन कारणों से मैं इस प्राण सहारक बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। मेरा विचार है कि आपको जो सर्वत्र शीघ्रतापूर्वक आने जाने की शक्ति प्राप्त हुई है अथवा अपने तपोबल से जिन अनुपम पुण्य लोकों को प्राप्त किया है उन्हीं को नष्ट कर डाले, क्योंकि अपने पराक्रम से विपक्षी के बल के घमंड को चूरत कर देने वाला यह दिव्य वैष्णव बाण जो शत्रुओं की नगरी पर विजय दिलाने वाला है कभी निष्फल नहीं जाता। उस समय उस उत्तम धनुष और बाण को धारण करके खड़े हुए श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए संपूर्ण देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के आगे करके वहाँ एकत्रित हो गए। गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, चारण, किन्नर, यक्ष, राक्षस और नाग भी उस अत्यंत अद्भुत दृश्य को देखने के लिए वहाँ पहुँचे। जब श्री राम जी ने वह श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिए उस समय सब लोग आश्चर्य से जरूरत हो गए। परशुराम जी का वैष्णव तेज निकालकर श्री रामचंद्र जी में मिल गया। बरहीन हुए जगमंदिनी कुमार राम ने दशरथ नंदन श्री राम की ओर देखा। तेज निकल जाने से वे वीरहीन हो गए और जरवत की भांति खड़े होकर जगमंदिनी परशुराम जी ने श्री राम से धीरे से कहा कि हे श्री राम, पूर्व काल मैंने कश्यप जी को जब यह पृथ्वी दान की थी तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे राज में नहीं रहना चाहिए। तभी तो अपने गुरु कश्यप जी की आज्ञा का पालन करता हुआ मैं कभी रात में पृथ्वी पर निवास नहीं करता हूँ, क्योंकि यह बात
सर्वविदित है कि मैंने कश्यप जी के सामने रात को पृथ्वी पर ना रहने की प्रतिज्ञा कर रखी है। इसलिए हे श्री राम, आप मेरी गमन शक्ति को नष्ट ना करें। मैं मन के समान वेग से अभी महेंद्र नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चला जाऊंगा। परंतु हे श्री राम, मैंने अपनी तपस्या से जिन अनुपम लोगों पर विजय पाई है उन्हीं को आप इस सर्वश्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दे। अब इसमें विलंब नहीं होनी चाहिए। दुश्मनों का संताप देने वाले वीर अपने जो इस धनुष को चढ़ा दिया है, इससे मुझे निश्चित रूप से पता चला गया कि आप मधुती को मारने वाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु भगवान हैं। आपका कल्याण हो। यह सारे देवता देखो एकत्रित होकर आपकी ओर देख रहे हैं। आपके कर्म अनुपम है। युद्ध में आपका सामना करने वाला दूसरा और कोई नहीं है। हे श्री राम, आपके सामने जो मेरी असमर्थकता प्रकट हुई है यह मेरे लिए लज्जाजनक नहीं हो सकती, क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ श्री हरि ने मुझे पराजित किया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, अब अपना अनुपम बाण छोड़िए। इसके छूटने के बाद ही मैं श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर चला जाऊंगा। जगमणि दंदन परशुराम जी को ऐसा कहने पर प्रतापी दशरथ पुत्र श्री राम ने वह उत्तम बाण छोड़ दिया। अपनी तपस्या द्वारा उपार्जित किए हुए पुण्य लोकों को श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए उस बाण से नष्ट होता हुआ देखकर परशुराम जी उसी समय महेंद्र पर्वत की ओर चले गए। उनके जाते ही समस्त दिशाओं तथा उप दिशाओं का अंधकार दूर हो गया। उस समय ऋषियों सहित देवता उत्तम आयुधारी श्री राम की पूरी प्रशंसा करने लगे। यह दृश्य देखकर संपूर्ण देवता और ऋषि ब्रह्मा जी बड़े ही खुश हो रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी, सिद्ध चरण किन्नर यक्ष राक्षस नाग सारे के सारे बहुत ही खुश थे और वहाँ पर आकाश द्वारा फूलों की वर्षा की जा रही थी। दशरथ पुत्र श्री राम के जगमंदिनी कुमार परशुराम जी को रोककर पहले उनका पूजन किया। उनसे पूजित होकर प्रभावशाली परशुराम जी दशरथ कुमार श्री राम की परिक्रमा करने लगे और एक दूसरे को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। परिक्रमा पूरी करके परशुराम जी अपने स्थान को चले गए। जगमंदन कुमार परशुराम जी के चले जाने पर महायशस्वी दशरथ पुत्र श्री राम ने शांतचित होकर अपार शक्तिशाली वरुण के हाथ में वह धनुष दे दिया। उसके बाद श्री राम ने गुरु वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम किया। फिर अपने पिता दशरथ की ओर देखा तो वह बहुत ही व्याकुल खड़े थे। अपने पिता को व्याकुल देखकर श्री राम ने क्या कहा यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो इसी के साथ एक कहानी और सुनेंगे, क्योंकि कभी भी सर्ग या कहानी या कविता सुनने के बाद में एक कहानी को और अवश्य सुनने चाहिए। तो अब सुनेंगे हम दूसरी कहानी। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे, मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ। मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है, तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है। इसलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे, गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई। अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया,
तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी की आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।